हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि होने वाला है जीएसटी का आईटीसी स्कैम। वेरी फ्रीक्वेंटली हम पढ़ते रहते हैं और सुनते रहते हैं कि जीएसटी के स्कैम्स हो रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी उसका प्रोसीजर नहीं बताया जाता है। तो इस वीडियो में हम उसी के प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे इस चीज़ को किया जाता है और कैसे लोग फ्रॉड्स करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फैक्ट की बात यह है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 8000 केसेस जीएसटी के फ्रॉड्स के पकड़े गए हैं, जिनकी टोटल वैल्यूएशन 35,000 करोड़ है। अब क्वेश्चन आता है कि ये फ्रॉड्स परफॉर्म किस बेसिस पे होते हैं। तो यार, स्कैम करने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, एक तो फेक इनवॉइसेस और दूसरा बिल ट्रेडिंग। अब यार, इस वीडियो को डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि एक भी पार्ट अगर आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया तो आपको कुछ भी समझने नहीं आने वाला। तो चलिए देखते हैं। तो यार, सबसे बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है, वो टैक्स कलेक्टेड और टैक्स पेड का जो डिफरेंस होता है वो पे करना होता है। टैक्स कलेक्टेड यानी आपने अपनी सर्विसेज और गुड्स बेचते हुए जितना भी टैक्स कस्टमर से कलेक्ट किया है वो, और टैक्स पेड मतलब आपने उन सर्विसेज और गुड्स को जनरेट करने के लिए जो भी इनपुट्स लगाए हैं और जो भी उस पर टैक्स पे करा है वो, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल, आपने 100 लाख का टैक्स कलेक्ट किया है और 20 लाख का टैक्स आप पे करा है आपने सर्विस या गुड्स को जनरेट करने के लिए, तो 80 लाख आता है जो कि आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले जब आप टैक्स कलेक्ट करते हैं तो आप अपने जीएसटीआर 1 में डिक्लेयर करते हैं कि हमने इतने की सर्विस और गुड्स बेचकर इतने का टैक्स कलेक्ट किया है। उसके बाद वो रिसिपिएंट ऑफ गुड और सर्विस के जीएसटीआर 2A और 2B में पॉपअप करता है, जिसके बेसिस पर वो आईटीसी को क्लेम कर सकता है। उसके बाद ड्यू डेट से पहले आपको जीएसटीआर 3B में अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है और टैक्स जमा करना होता है। अब ये फ्लॉ कैसे है आगे हम समझेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यार, जीएसटी का आईटीसी खाली रजिस्टर्ड सप्लायर्स क्लेम कर सकते हैं, यानी अगर आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि कैसे ये चीज़ परफॉर्म होती है। हमारे एग्जाम्पल में दो कैरेक्टर्स हैं, एक है पप्पू डांसिंग ग्रुप जिनका डांसर्स प्रोवाइड करने का काम है, और दूसरे हैं चिंटू जो कि एक बिजनेसमैन है और ये होटल रन करते हैं। अब होता क्या है, ये जो पप्पू है ये कस्टमर्स को डांसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, यानी मैरिजेस में, फंक्शंस में, पार्टीज में ये उनको डांसर्स प्रोवाइड करता है और उनके परफॉर्मेंस के बदले में उनसे 1 करोड़ रुपए की कंसिडरेशन चार्ज करता है। अब कस्टमर्स इनवॉइस मांगते हैं, तो वो कस्टमर से कहता है अगर आपको इनवॉइस चाहिए तो आपको 18% जीएसटी और पे करना पड़ेगा, मतलब 1 करोड़ 18 लाख रुपीस पे करने पड़ेंगे। तो कस्टमर्स कहते हैं नहीं भैया, हमें इनवॉइस नहीं चाहिए, लेकिन उस 1 करोड़ रुपए में कंसिडरेशन और जीएसटी दोनों इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन पप्पू उनसे अलग से मांगता है, जिससे कस्टमर्स इनवॉइस के लिए मना कर दें, क्योंकि इस इनवॉइस की वैल्यू है और ये मार्केट में बेचा जा सकता है, जिसको हम बिल ट्रेडिंग कहते हैं। अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन तो हो गया, लेकिन ट्रांजैक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि इनवॉइस वो कंप्लीट नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट रह गई। और अब जो ये इनवॉइस है ये मार्केट में इसकी वैल्यू है और ये पप्पू इसको बेच सकता है। अब क्या होता है, चिंटू पप्पू के पास जाता है और बोलता है कि भैया हमें अपने होटल के लिए डांसर्स चाहिए। तो पप्पू बोलता है हाँ बिल्कुल, यहाँ मिलेंगे आपको। अब चिंटू बोलता है कि भैया मेरे को एक्चुअल में डांसर्स नहीं चाहिए, प्रॉब्लम ये है कि जो मेरा टैक्स बनता है वो बनता है 100 लाख रुपीज़, और जो मैंने आईटीसी जो मैं क्लेम कर सकता हूँ वो है 20 लाख, तो मुझे सरकार को 80 लाख रुपीस पे करने पड़ेंगे और मेरा मन नहीं करता कि मैं 80 लाख रुपीस गवर्नमेंट को पे करूं। अब टैक्स कलेक्टेड में कम दिखा नहीं सकता, अब मेरे को जो भी गेम खेलना है वो यहीं पे खेलना है। मुझे किसी भी तरह अपना आईटीसी को बढ़ाना है और टैक्स पेबल ऑफ टू गवर्नमेंट को रिड्यूस करना है। तो पप्पू बोलता है कि बिल्कुल आपने एकदम सही जगह कदम रखे हैं, मैं बताता हूँ कैसे। तो वो बताता है कि मैंने कस्टमर्स को डांसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करी थी, जिसका इनवॉइस मैंने उनको नहीं दिया था, तो वो इनवॉइस हम आपको दे सकते हैं और आप दिखा दीजिएगा कि मैंने पप्पू डांसिंग सर्विसेज से डांसर्स लिए थे और अपना एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। अब होता क्या है, पप्पू चिंटू को 1 करोड़ का इनवॉइस देता है जिसमें एक्चुअल कॉस्ट
84,74,576 होती है और उसमें जो GST होता है वो 15,25,424 होता है। तो अब चिंटू 15,25,000 समथिंग का एक्स्ट्रा ITC क्लेम कर सकता है। तो चिंटू पप्पू को बैंक के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र करता है 1 करोड़ रुपए और पप्पू 1 करोड़ रुपए कैश में चिंटू को वापस कर देता है। यानी यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, चिंटू वाइट में देता है और ब्लैक में वापस ले लेता है। अब आप बोलेंगे कि इसमें पप्पू का क्या फ़ायदा? तो पप्पू अपने इस काम के लिए उससे 5 लाख रुपीज़ का कमीशन चार्ज करता है, जो कि कैश में ही दिया जाता है, बैंक के थ्रू नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर बैंक के थ्रू दिया तो गवर्नमेंट को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर बिल ट्रेडिंग हुई थी और फेक इनवॉइसेस को बेचा गया था। अब यहाँ पे फ़ायदा क्या होता है? पप्पू को अपना 5 लाख का कमीशन मिल गया और चिंटू ने अपना ITC और इनकम टैक्स एक्ट में एक्सपेंसेस क्लेम कर बेनिफिट बुक कर लिया। अब चिंटू यहाँ पर 84,74,576 का इनकम टैक्स एक्ट में एक्सपेंडिचर बुक कर सकता है, जिसपे अगर 30% टैक्स की सेविंग होती है तो वो निकल के आता है 25,42,373। यानी वो इनकम टैक्स एक्ट में इतना टैक्स बचा सकता है। और ITC में जो उसको बेनिफिट हुआ वो हुआ 15,25,424 माइनस 5 लाख का कमीशन जो उसने पप्पू को पे करा था। तो उसकी टोटल सेविंग जो निकल के आती हैं वो है 35,67,797। अब यहाँ तक तो हमें समझ में आता है कि ये कोई भी परफॉर्म कर सकता है, कोई भी फ्रॉड करके भाग सकता है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। सबसे पहले हम GST के सिस्टम को एक लूप होल को समझते हैं, जो कि है कि अगर कोई भी सप्लायर GSTR 1 में अपनी आउटपुट टैक्स को डिक्लेयर कर देता है तो उसी के बेसिस पर रिसिपिएंट के 2A 2B में वो पॉपअप कर जाता है, जिसके बेसिस पे वो ITC क्लेम कर सकता है। ITC क्लेम करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सप्लायर ने अपना GSTR 3B फाइल करा हो और गवर्नमेंट को टैक्स पे करा हो। सो व्हाट इफ पप्पू डज नॉट पे GST टू द गवर्नमेंट, क्योंकि उसका इंटेंशन था ही नहीं कि वो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करे, उसका सिंपल सा इंटेंशन था कि वो फ्रॉड करके भाग जाए। तो पप्पू करता क्या था? ना तो वो कोई कस्टमर्स को सर्विस देता था, ना उनसे कोई कंसिडरेशन लेता था, ना कोई यहाँ पे इन्वॉइसिंग का चक्कर था। उसने सिंपली किसी भी एक अनएजुकेटेड पर्सन के नाम पर उसका आधार नंबर डालकर एक GST का रजिस्ट्रेशन ले लिया था, जिसके बेसिस पर वो एक फेक कंपनी रन करता था और लोगों को बताता था कि मैंने कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता था। और वो उसके बेसिस पर लोगों को कमीशन लेकर फेक इन्वॉइसेस जनरेट करके देता था। अब ऐसे ही उसने बहुत सारे लोगों को फेक इन्वॉइसेस दिए, जिसके बेसिस पे उसने कमीशन चार्ज करा। तो हुआ क्या कि इसने गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स पे नहीं करा, तो गवर्नमेंट को समझ में आने लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी GST नंबर से ITC क्लेम कर रहे हैं और इसका टैक्स जमा नहीं हो रहा। तो ये केस डिपार्टमेंट के पास जाता है, फिर इसकी छानबीन शुरू होती है और पता चलता है कि पप्पू तो एक फ्रॉड कर रहा था। तो चल क्या रहा था? पप्पू और चिंटू मिलकर सरकार को पागल बनाने की कोशिश कर रहे थे और पप्पू अपने आप में ही चिंटू और सरकार दोनों को पागल बनाने की कोशिश कर रहा था। अब पप्पू अपना ऐसी लाखों करोड़ों का कमीशन इकट्ठा कर अपनी लाइफ बढ़िया मालदीव्स के आइलैंड पे बिता रहा है और यहाँ चिंटू को डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया है। अब इसके बाद क्या होगा? ये पूरा केस खुलेगा, समझ में आएगा कि पप्पू ऐसे ऐसे फ्रॉड कर रहा था, बिना सर्विसेज दिए फेक इन्वॉइसेस जनरेट कर कमीशन लेकर लोगों को GST के ITC प्रोवाइड कर रहा था और अब वो अंडरग्राउंड हो चुका है। तो अब जितना भी ITC क्लेम करा गया है वो चिंटू का सारा रिवर्स होगा, पेनल्टीज पड़ेंगी और जितने भी लेट पेमेंट्स होंगे उस पर इंटरेस्ट के साथ पे करना होगा। और इस तरह से स्कैम करने की कोशिश में रेपुटेशन और मॉनेटरी लॉस दोनों झेलना पड़ता है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही फाइनेंस पे मैं और वीडियोज़ लेकर आऊँ तो आप मेरे को कॉमेंट्स में बताएं। कमेंट करें कि कैसी लगी आपको ये वीडियो, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।